एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। आप लोगों का पेपर आने वाला है बेटा 22 मई को। कौन सा? एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का। अभी तक उसके लिए पढ़ाई तो आपने कर ही ली होगी, हाँ या ना? अब जितने लोगों ने भी अभी तक पढ़ाई नहीं की है या कुछ ना कुछ कमी रह गई है अभी तक, तो आपको क्या करना है, जितना बताऊंगा उतना तो एटलीस्ट करके जाना ही पड़ेगा अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो। क्या बोला मैंने? कम से कम इतना तो करके जाना ही पड़ेगा अगर आपको पेपर को क्लियर करना है तो। कितना क्लियर करना है सर? तो वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। नाउ इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। क्यों? आप लोगों के लिए एक सरप्राइज एलिमेंट लेके आया हूं जो सबसे आखिरी में बताऊंगा आपको वीडियो के। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए बेटा, मैंने आप लोगों के लिए 3 एग्जाम का वेटेज लेके आया हूं, GSSB, GIDC एंड सिविल AE। अभी जो आपका एग्जाम है बेटा वो GSSB का है, तो हम इसके ही वेटेज पे ज्यादा फोकस रखेंगे, ठीक है। बाकी भी हमारे एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर के ही वेटेज हैं, बट जो आपका वैकेंसी आया हुआ है वो है GSSB का, तो अभी हम लोग इसी पे फोकस रखेंगे बेटा। ओके, नाउ बात करते हैं सर कितने सब्जेक्ट तैयार करके जाने चाहिए हमें इस पेपर को क्लियर करने के लिए। तो देखिए, बिल्डिंग मटेरियल का जो वेटेज है बेटा वो है 17% का। मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं बेटा। टेक्निकल सब्जेक्ट में बिल्डिंग मटेरियल का वेटेज सबसे ज्यादा है 17%, तो ये तो आपको तैयार करके जाना ही पड़ेगा। बोलोगे सर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? देखो, ऐसे तो पूरा बिल्डिंग मटेरियल ही इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है अभी तो क्या करिएगा, सीमेंट पढ़ लीजिए, कंक्रीट पढ़ लीजिए, टिम्बर पढ़ लीजिए और साथ में पेंट्स भी पढ़ लीजिएगा बेटा, क्योंकि पेंट से भी काफी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नाउ अगला सब्जेक्ट जो है हमारा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। नाउ जियो टेक्निकल का वेटेज कितना बेटा? 13% का वेटेज है जियो टेक्निकल का। सर इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं? तो देखो बेटा, इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल पूरी खत्म कर लो, ठीक है, जिसको हम लोग बेसिक्स ऑफ सॉइल मैकेनिक्स कहते हैं, वो पूरा खत्म कर लो और थोड़ा सा फाउंडेशन इंजीनियरिंग पढ़ के चले जाओ। इतने में आपके 13% मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। सर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज है 11% का। यहां क्या क्या पढ़ के जाना है सर? तो सुपर एलिवेशन जरूर पढ़ के जाना बेटा, ठीक है। फिर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के थोड़े फॉर्मूले देख लेना, ठीक है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइडनिंग देख लीजिएगा, साथ में रेलवे जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि रेलवे पे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम में, ठीक है। नाउ अगला सब्जेक्ट है बेटा सर्वेइंग, जिसका वेटेज है 11% का। 11% का वेटेज बहुत होता है बेटा किसी भी एक PSC के एग्जाम में, ठीक है। नाउ सर्वेइंग में क्या क्या पढ़ के जाएं सर? तो सर्वेइंग में देखो बेटा बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। लीनियर मेजरमेंट पूरा पढ़ लो, कंपास सर्वेइंग पढ़ लो और टेक्योमेट्री तक पढ़ के चले जाओ पूरा का पूरा। ये 3 टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए तो ऑलमोस्ट आप सर्वेइंग के 11% मार्क्स स्कोर करके आओगे ही आओगे। नाउ मैंने कहा था ना इतना तो पढ़ना ही है। वो कितना पढ़ना है? ये ग्रीन वाले सारे के सारे पढ़ने आपको, यानी स्टार्टिंग के 4 सब्जेक्ट्स आपको पूरे के पूरे पढ़ के जाने पड़ेंगे अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो। नाउ अगर थोड़े से और गारंटी कर लेनी है अपने सिलेक्शन को कि यार मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए, तो फिर क्या पढ़ना पड़ेगा? एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग भी पढ़ के जाना पड़ेगा आपको, जिसका वेटेज 9% का है। नाउ यहाँ पे बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आने वाले बेटा कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से क्वेश्चन आ गया, किसी और मेथड से क्वेश्चन आ गया। यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले, वाटर डिमांड से आएगा, सोर्सेज से आएगा और क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर से आएगा एंड क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट वाटर से आएगा। तो ज्यादा टॉपिक पढ़ के नहीं जाने, ये 4 से 5 टॉपिक पढ़ के जाने, इतने में आपका ये 9% मार्क्स स्कोर आराम से हो जाएगा। नाउ इसके बाद है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स से भी 9% का आया हुआ है बेटा। यहां से क्या आया है? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सिंपल सा है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, और थोड़ा सा स्पेसिफिक एनर्जी वाला आप टॉपिक देख के जाइएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ऑलरेडी आए हुए हैं। नाउ अगला सब्जेक्ट कौन सा है सर? तो अगला है RCC। नाउ RCC का वेटेज भी 8% है और CPM का वेटेज भी 8% है। तो RCC में क्या क्या पढ़ के जाएं? तो RCC में पूरी डिजाइनिंग पढ़ के नहीं जानी बेटा। क्लॉजेस, सिंपल क्लॉजेस बीम के, सिंपल क्लॉजेस किसके बोले? बीम के, ठीक है। पेज नंबर 96 देख लीजिएगा IS 456 का, सीधे सीधे फॉर्मूले पूछे हुए हैं, ठीक है। और कॉलम के थोड़े से फॉर्मूले जहां पे हम लोग लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालते हैं कॉलम की, और मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील दिखा जाता है कॉलम के अंदर, ये जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है।
सीपीएम की बात करता हूं तो सीपीएम से बड़े ही इजी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सिंपल सा पर्ट की डेफिनेशन पूछ लिया है, ठीक है, पर्ट में जो टाइम एस्टीमेट कैलकुलेट करते हैं वो पूछ लिया है, स्लैक का यूज पूछ लिया, क्रिटिकल पाथ पूछ लिया है। तो इतना ही पढ़ गया ना, सिर्फ पर्ट भी पढ़ के जाते तो काम चल जाएगा। सीपीएम पढ़ने की जरूरत नहीं है, यानी क्रिटिकल पाथ मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रैशिंग तो छोड़ देना, क्रैशिंग की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला देख लेना बस। नाउ आते हैं सर स्ट्रक्चरल एनालिसिस में क्या क्या पढ़ के जाना है सर, क्योंकि इसका वेटेज भी 6% का है सर। तो देखो स्ट्रक्चरल एनालिसिस से वैसे भी ज्यादा पूछा नहीं गया है, और जो पूछा गया है वो पूछा गया इनडिटरमिनेसी पोर्शन से। तो इनडिटरमिनेसी थोड़ा सा देख लीजिएगा और थोड़ा सा ट्रस्ट एनालिसिस जरूर देख के जाइएगा बेटा। नाउ आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे। अगेन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जो बार्स हमारे लटके हुए रहते हैं सपोर्ट से, फिर वहां पे हमारा एक लोड लगा हुआ है, उसमें कितना एक्सटेंशन हुआ, छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और बेसिक्स ऑफ सोम पूछता है आपसे, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ सोम कि भैया सीजी कहां पे, एमआई कहां पे, जिसको कि हम लोग कहां पढ़ते थे, मैकेनिक्स में पढ़ते थे, तो वो भी आप यहां पे कवर करके जा सकते हो अगर चाहो तो। किसी को टफ लगता है तो ये पोर्शन को स्किप भी कर सकता है, ठीक है। 2% और 2% आता है भैया स्टील स्ट्रक्चर और हाइड्रोलॉजी इरिगेशन। मैं बोलता हूं अगर आपको नहीं कवर करना है छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एस्टिमेशन 0% पूछा गया है, ठीक है, आपके GSSB के एग्जाम में, तो आप चाहें तो इसे भी इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ना रह गया, बिल्डिंग मटेरियल, जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन, सर्विंग तो पढ़ के जाना ही जाना है। जिनने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है या जिनने की है पर तैयारी कम हुई है, वो एटलीस्ट ये 4 सब्जेक्ट कर लो, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट जो बचते हैं, एनवायरमेंट, फ्लूइड, आरसीसी, सीपीएम, अगर टाइम बचता है तो कर लेना। वैसे टाइम बचा नहीं, क्योंकि 1 से 1.5 हफ्ते का टाइम आपके पास बचा हुआ है पेपर के लिए। नाउ अगर आप चाहते हो कि आपके पास कंटेंट नहीं है, ठीक है, आपको पूरा कंटेंट मिल जाए, पूरे वीडियोस मिल जाए, लेक्चर मिल जाए, तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको इन 4 सब्जेक्ट्स के स्टार्टिंग के पूरे रिकॉर्डेड वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। बट उसके लिए करना क्या है, उसके लिए अभी आपको वेट करना है इस लेक्चर के एंड तक का, ठीक है। जैसे ही एंड में मैं जाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे इन फ्री वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुई बात किसकी, एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम की। नाउ अभी अगर आप सबको पता होगा, क्योंकि आप सब तैयारी कर रहे हैं, कि जीपीएससी ने क्लास 1 और क्लास 2 की वैकेंसीज को भी रिलीज कर दिया है, जिसका पेपर कब है हमारे पास, अगस्त और नवंबर में पेपर है। तो उसके लिए भी हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं बेटा। अगर आप चाहें तो इस बारकोड को स्कैन करें और सीधे आपको वो वैकेंसीज मिल जाएंगी जो आपके कैलेंडर में अपडेट हुई हैं। कौन कौन सी वैकेंसी अपडेट हुई हैं वो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहली वैकेंसी जो अपडेट हुई है बेटा, दैट इज द असिस्टेंट इंजीनियर, किसमें, नर्मदा एंड कल्चर डिपार्टमेंट में कितनी 100 वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा रोड एंड बिल्डिंग में अगेन असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी आई है, कितनी 77 वैकेंसी आई है, जो कि बहुत होती है। एंड द लास्ट वन इज GS क्लास 1 एंड 2 रोड एंड बिल्डिंग, अगेन असिस्टेंट इंजीनियर एंड 43 वैकेंसीज आई हैं बेटा इसके अंदर। तो हमारा इन तीनों वैकेंसीज के लिए शॉर्ट बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। आपके एग्जाम तक खत्म हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इन एग्जाम्स को क्लियर करना है और अगर आपको बैचेस ज्वाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल सा है बेटा, आपको ये बार कोड को स्कैन करना है, एक सिंपल सा फॉर्म आएगा, ठीक है। चाहे आपको फ्री एक्सेस चाहिए एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम के लिए, जिसमें आपको पूरे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, या अगर आपको हमारा नया बैच ज्वाइन करना है जो कि हमारे असिस्टेंट इंजीनियर क्लास 2 एग्जाम के लिए आने वाला है, तो उसके लिए आपको ये बार कोड को स्कैन करना है और सिंपल से एक छोटा सा फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। आपको हमारी टेक्निकल टीम कॉल कर लेगी और आगे का प्रोसेस आपको गाइड कर देगी, ठीक है। मूव करते हैं आगे। नाउ बेटा अगर आपको फ्री कंटेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पे चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको बारकोड को अगेन स्कैन करना है। जैसे ही आप बारकोड को स्कैन करेंगे तो आपको हमारा सीधा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने की लिंक मिल जाएगी और वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। नाउ अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है कि सर आपकी बुक्स टेस्ट सीरीज हमें मिल जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको इस बारकोड को स्कैन करना है। आप सीधा हमारे वेबसाइट पे जाएंगे और वहां से आपको हमारी डेमो बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करने को मिल सकती हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि बुक को या बैच को या आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भी आप हमारे वेबसाइट से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें डायरेक्टली आपके बैचेस को ज्वाइन करना है, या फिर डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, या डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे जाना है, तो सारी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं।
और अगर आप में से कोई चाहता है कि हम आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर है, आप सीधा सीधा हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ ये हमारा एड्रेस है इंस्टीट्यूट का, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, आप अपनी क्वेरी को जनरेट कर सकते हैं कि आपको क्या चीज में इंटरेस्ट है, आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको फ्री कंटेंट चाहिए या आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आप यहां पे कांटेक्ट करके भी डिस्कस कर सकते हैं ये चीज। किसी को अगर डाउट है कि सर जीपीएससी में पेपर कैसा आता है, पैटर्न क्या है, तो उसके लिए भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर एंड यू विल गेट ऑल द डेटा रिलेटेड टू जीपीएससी एग्जाम। तो यहां पे ये शॉर्ट वीडियो आप लोग के लिए खत्म होता है। आपको मैंने वेटेज बता दिया, आपको मैंने ये बता दिया कि आप कैसे पूरा फ्री कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।